जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो 1774 से जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया उससे लेकर 1784 में, 13 में, फिर 33 में जितने भी आपके चार्टर अधिनियम हैं हम सारे देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सन 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे अधिनियमों की जो अधिनियम आए ना उनकी सारी विशेषताएं देख ली है इससे पहले। आज हम इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कार्य हुए थे, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, अंग्रेजों को इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी लाने के लिए। सबसे पहले 1833 में आया चार्टर अधिनियम, फिर 1833 नहीं, इसके पहले 13 में आया, फिर 33 में, फिर 53 में। ठीक है, हर 20-20 साल बाद ये अपडेट होता रहता था। ठीक है, इससे सबसे पहले कौन सा आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है ना, 1784 में। फिर इसके बाद 1813 में आया चार्टर अधिनियम, फिर 1833 में आया, फिर 53 में आया। ये हर 20-20 साल में अपडेट होता रहता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं। ठीक है, तो इसके माध्यम से पहली बार गवर्नर जनरल की 6 सदस्यीय परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या है इसमें, क्या क्या इसकी विशेषता है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ था, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल जो थे ना, गवर्नर जनरल की 6 सदस्यीय परिषद के विधायी और जो प्रशासनिक थे, दोनों कार्य अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसमें इनको दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया। ठीक है ना, पहली इसकी विशेषताएं थी। दूसरी इसकी विशेषता थी कि कार्यकारी परिषद के कानून, ठीक है ना, क्या थी इसकी दूसरी विशेषता, जो कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्या थी कि जो कार्यकारी परिषद के जो कानूनी सदस्य थे ना, कानूनी सदस्यों को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है ना, जो भी कानून में जो भी सम्मिलित लोग थे उनको परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया कि हाँ अब आप लोग परिषद में ही हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता थी संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक, ठीक है ना, पूरे भारत की बात चल रही है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, क्या हुआ, संपूर्ण भारत के लिए क्या हुआ, एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है ना, क्या हुआ, संपूर्ण भारत के लिए पहले तो इन्होंने क्या किया, एक पृथक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। ठीक है ना, इन्होंने इसकी स्थापना कर दी पृथक विधान परिषद की पूरे भारत के लिए। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। क्या हुआ, इस जो परिषद थी इसने क्या हुआ, आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चौथी विशेषता देखने वाले हैं, फोर्थ, इसके माध्यम से निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, इसके माध्यम से क्या हुआ, निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी, 24 से हटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछता है एग्जाम में कि किस अधिनियम के माध्यम से, किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई थी, तो आप बताएंगे, ये उसमें ऑप्शन दिया होगा कि आपके 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, पांचवी विशेषता को हम इसमें देखने वाले हैं, इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि के सिद्धांत, है ना, इसके द्वारा क्या भारतीय विधान परिषद ने क्या किया, इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत, क्या हुआ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, क्या हुआ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि सिद्धांत को अपनाया गया। छठी इस अधिनियम की विशेषता थी कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का प्रयास किया गया। देखिए दोस्तों, देखिए क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, जो कंपनी के जो पद थे ना उसको कौन मतलब उसमें क्या ऐसे ही लोग भर लिए जाते थे। ठीक है, कोई परीक्षा के माध्यम से नहीं भरे जाते थे कि कोई बस ऐसे ही भर लिए जाते थे। तो लेकिन अब इसमें इस अधिनियम के माध्यम से क्या होने लगा कि भैया पहले आप परीक्षा दोगे, यदि आप उसमें पास हुए तभी आप कंपनी के कोई अधिकारी बन पाओगे या फिर उसमें काम कर पाओगे। तो इस तरीके का प्रस्ताव आया इसमें सबसे पहले। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, और ये आता ही रहता है। और इस साथ भी इसकी विशेषता देखेंगे, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार सिविल सेवाओं, ठीक है ना, क्या हो रहा है, इस अधिनियम के माध्यम से
पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से, ये पता नहीं, ये इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, पहली बार सिविल सेवाओं की, ठीक है ना, इस अधिनियम के माध्यम से, क्षमा चाहती हूँ दोस्तों, वो थोड़ी सी कैमरे की रोशनी चली गई थी। तो देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, पहली बार, देखिए पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी, सबसे अच्छी विशेषता थी इस अधिनियम की कि इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन बना के, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो आप बताएंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, और इस तरीके के मैंने पहले जो अधिनियम पे वीडियो बनाए हैं, आपने उनको बहुत लाइक किया, शेयर किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।